हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि अगर भारत और चीन दोनों के रिश्ते बिगड़ते हैं तो दोनों ही देशों को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर चीनी आइटम्स को बॉयकॉट को लेकर कैंपेन शुरू हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी चीनी जो आइटम्स है इनके बॉयकॉट का विरोध की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है। कई नेता और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी चीनी प्रोडक्ट्स का विरोध कर रही है। और दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने चीन की कंपनी से 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार चीन से अपने इंपोर्ट किए जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में चीन के साथ हुए और भी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के बाद भारत चीन का कैसे सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तो दोस्तों, चीन 13.6 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 1033 लाख करोड़ रुपए की GDP के साथ एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। वही भारत 2.7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 200 लाख करोड़ रुपए के साथ एशिया में तीसरे नंबर पर है। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चीन भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2015 और 2019 के बीच चीन से कुल 13,000 करोड़ रुपए का FDI आया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बुक प्रिंटिंग सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक से टॉप 5 सेक्टर ऐसे रहे जिसमें कि चीन ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। तो दोस्तों, चीन साल 2019 और 2020 में भारत के कुल एक्सपोर्ट का 5% और कुल इंपोर्ट का 14% पार्टनर था। वही चीन के कुल एक्सपोर्ट में 3% और कुल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% रही। इसका मतलब है कि अगर भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते में अगर कोई भी खराबी आती है तो चीन को अपने एक्सपोर्ट का 3% और इंपोर्ट का 1% नुकसान होगा, जबकि भारत को अपने एक्सपोर्ट का 5% और इंपोर्ट का 14% से ज्यादा नुकसान होने वाला है। और दोस्तों, साल 2018-19 में भारत ने चीन से 16.7 बिलियन US डॉलर यानी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट और 70.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 5.32 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया था। इसका मतलब कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उससे 5 गुना ज्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में भारत को 4.1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अगर भारत चीन के साथ कारोबार खत्म करता है तो चीन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं तो कैसे भारत और चीन के लोगों की नौकरियों पर मुसीबत आने वाली है। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच बिजनेस रिश्ते प्रभावित होते हैं तो इसका असर भारतीयों की नौकरी पर भी होगा। चीन की कंपनियां भारत में बड़े लेवल पर रोजगार देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करीब 2 लाख लोगों का रोजगार बिगड़ सकता है। और दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 800 चीनी कंपनियां हैं जिसमें ओप्पो, वीवो, फॉर्चून इंटरनेशनल, हायर, SIC और मीडिया है। वही अडानी ग्लोबल लिमिटेड में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, BML लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फार्मा लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियां चीन में है। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के साथ चीन जो है भारत को धमकी भी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत के लोग चीन के सामानों का बॉयकॉट करते हैं तो इसका भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में चीन के साथ अगर बिजनेस रिश्ते में अगर दरार पड़ती है तो इसका खामियाजा भारत के लोगों को काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चीन ने भारत की फिल्मों को लेकर भी धमकी दी है। उसने एक रिपोर्ट के हवाले से ये लिखा है कि इंडिया की टॉप 10 फिल्मों में चीन में लगभग 3,700 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। और दोस्तों, जिन फिल्मों को चीन में सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला है वो है दंगल हिंदी मीडियम और सीक्रेट सुपरस्टार। और दोस्तों, लॉकडाउन के बाद सुपर 30 भी चीन के सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। अगर सोशल मीडिया पर चीनी आइटम्स का बॉयकॉट किया जाता है तो चीन में भी भारतीय फिल्मों को लेकर विरोध के कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं भारत और चीन के टूरिज्म की। तो दोस्तों, टूरिज्म के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच बड़े लेवल पर मार्केट है। साल 2018 में चीन में आने वाले कुल यात्रियों में से 3% भारतीय रहे। अगर चीन से भारत आने वाली यात्रियों की संख्या देखें तो ये काफी कम है। 2017 में चीन में भारत के करीब 8 लाख टूरिस्ट गए, जबकि टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक 2018 में लगभग 2.8 लाख भारतीय चीन गए थे। अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो इस सेक्टर में भी काफी बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ सोलर एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों भारत के सोलर एनर्जी उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 78% है। इतना ही नहीं, भारत के थर्मल और कोल इंडस्ट्री में भी चीन के अप्लायंसेस लगे हुए हैं। ESMAR पावर, अडानी पावर, रिलायंस और GMR एनर्जी के थर्मल पावर यूनिट में भी चीनी जो है अपने अप्लायंसेस लगाए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं हेल्थ सेक्टर की। तो दोस्तों भारत जरूरी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भर है। और दोस्तों भारत ब्लड ड्रग और उनके इंग्रेडिएंट्स का 70% चीन से इंपोर्ट करता है। और दोस्तों दवा बनाने के लिए API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स और कुछ जरूरी दवाइयों के लिए भारत चीन बाजार पर काफी हद तक निर्भर है। भारत मेडिकल प्रोडक्ट्स का 80% इंपोर्ट चीन से करता है। और दोस्तों 2018-19 में भारत ने कुल $3.56 अरब यानी कि 26,700 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था। इसमें $2.40 अरब यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का माल चीन से आया था। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं तो कैसे इंडिया में फोन महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों मोबाइल फोन के मामले में भारत चीन का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में टॉप 5 हिस्सेदारी वाली कंपनियों में 4 कंपनियां चीन की है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर Xiaomi है जिसकी हिस्सेदारी 30% है। 17% के साथ दूसरे नंबर पर Vivo, तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग है जिसकी हिस्सेदारी 16% है। फोर्थ नंबर पर 14% के साथ Realme और फिफ्थ नंबर पर 12% के साथ Oppo है। और दोस्तों भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 6 से 8% चीन को इंपोर्ट करता है, जबकि अपनी जरूरतों का 50 से 60% चीन से इंपोर्ट करता है। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों के साथ भारत और चीन का अगर रिलेशन बिगड़ता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के स्टार्टअप्स पर चीन का कैसे दबदबा है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ हाउस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन ने पिछले 5 साल में भारत की स्टार्टअप्स में $4 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन ने इन्वेस्ट किया है। चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, पेटीएम और जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों टेक कंपनी टेंसेंट ने हाइक और ओला जैसी कैब सर्विस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं तो दोनों ही देशों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगा हुआ अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोस तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।